हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम मर्डर से रिलेटेड वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, मर्डर करने के अलग अलग ढंग होते हैं और उसके अलग अलग ढंग के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, और हम करीब 39 वर्ड्स सोर्सेज से ढूंढ के इकट्ठा किए हैं। मर्डर से रिलेटेड हैं वो, और सोर्सेज हमारे क्या हैं? सोर्सेज हैं हमारे न्यूज़पेपर। सारे न्यूज़पेपर करीब द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, और हिंदुस्तान टाइम्स है, और तमाम जो और इंडियन एक्सप्रेस है, इन सारे न्यूज़पेपर से कई दिनों में मर्डर से रिलेटेड जो वर्ड्स आए थे उनको काट छाँट करके इकट्ठा करके हमने बनाए हैं। और ये यूज़फुल बहुत है हर किसी के लिए, चाहे वो कोई कॉमन मैन हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको वोकैब से इंटरेस्ट है, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वोकैब की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको वोकैब में इंटरेस्ट है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या स्टोरीज़ वगैरह पढ़ते हैं, नॉवल वगैरह पढ़ते हैं, थ्रिलर नॉवल पढ़ते हैं, तो उसमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेहद ही ज़रूरी है। स्टूडेंट्स दोनों टाइप के, चाहे आप कंपटीटर हों और चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट्स हों, सब के लिए। मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि ये वर्ड्स सबके लिए एक तरफ से एक और से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं और वैसे भी आपकी वोकैब इनहेंस के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये डिस्कशन। और ये देखिए, आज के डिस्कशन का जो पहला वर्ड है मर्डर से रिलेटेड, देखिए पहला वर्ड क्या है? सेक्रीफाइस। तो ये पहला वर्ड है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब जानते हैं क्या होता है? सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग करना, और त्याग करना यहाँ मतलब क्या होगा? यहाँ होता है सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान देना। ठीक है ना, बलिदान देना। ये किससे रिलेटेड हो जाएगा बलिदान देना? बलिदान देना जैसे सरदार भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, तो इस तरह का बलिदान होता है। या फिर पुराने ज़माने में बलि प्रथा थी, तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जानवरों की बलि चढ़ा दी जाती थी। कभी कभी उसी में कुछ ऐसी प्रथाएं भी थी कि जानवरों की जगह इंसानों की बलि चढ़ा दी जाती थी। तो वही देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाना, या देश की आज़ादी के लिए अपना जान न्यौछावर कर देना, अपने जान की बाजी लगा देना, अपना बलिदान कर देना, ये होता है सेक्रीफाइस करना। जैसे हम सेंटेंस बनाएं, यूज करें सेक्रीफाइस को, तो ऐसे यूज करेंगे कि सरदार भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री। ठीक है, अब दूसरा जो वर्ड है इमोलेट। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोलेट? इमोलेट और सेक्रीफाइस दोनों एक ही हैं, आप सिनोनिम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब होता यह है कि सेक्रीफाइस का यूज़ ज़्यादा है, आमतौर पर हम लोगों को यही वर्ड देखने को मिलता है सेक्रीफाइस। इमोलेट बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। अब ये द हिंदू न्यूज़पेपर से हमको ये वर्ड मिला था, सेक्रीफाइस के सेंस में इमोलेट लगा हुआ था। ये सोर्स द हिंदू है, हिंदू में ये वर्ड मिला था, वरना जनरली हम लोगों को यही मिलता है। तो अब ये कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हो गया ना, आप लोगों के लिए जो कंपटीटर्स हैं उनके लिए ज़रूरी हो गया कि इमोलेट वर्ड अगर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो इसका सिनोनियम क्या होगा? सेक्रीफाइस होगा। क्लियर हो गया? दोनों वर्ड एक ही हैं। सेक्रीफाइस का भी मतलब होता है बलिदान करना, और इमोलेट का मतलब भी होता है बलिदान करना। अब चलिए मर्डर से रिलेटेड कुछ और वर्ड आ जाते हैं। अब ये क्या है? जैसे मर्डर से रिलेटेड एक वर्ड है किल। किल और ये मर्डर है, दोनों हैं, दोनों का मतलब होता है हत्या करना। लेकिन किल में कैसी हत्या करना है? देखिए, किल में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, किल में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। मतलब अगर आप मच्छर को भी मार देते हैं ना, तो किलिंग हो गई। ठीक है, बस यही है कि उसके लिए आपके ऊपर कोई आईपीसी की धारा नहीं लगने वाली है। ये आईपीसी की धारा नहीं लग रही है, तो वो क्या हो गया? किलिंग हो गई। मच्छर मार दिया आपने, तब भी किलिंग हो गई। आपने किसी दूसरे चूहे को मार दिया, तब भी किलिंग हो गई। बिल्ली को मार दिया, तब भी किलिंग हो गई। वो हो गई किलिंग। ठीक है, और मर्डर जो होता है इसमें बस आता है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये आएगा कौन? ह्यूमन बीइंग आएगा। अब जिसको मारने के लिए मारने के बाद आपके ऊपर आईपीसी की कोई धारा, आईपीसी कौन सी धारा? 302 लग जाएगी। तो अगर वो आईपीसी की धारा 302 के तहत आती है, तब तो ये मर्डर हो जाएगा, नहीं तो वो किलिंग हो जाएगी। अच्छा, आदमी को भी मारने पर आप किलिंग यूज कर सकते हैं। ये किसी भी, देखिए किलिंग वर्ड बड़ा है, जैसे ये किलिंग हो गया, और किलिंग में एक टाइप क्या होता है? मर्डर हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो किलिंग में ह्यूमन नॉन ह्यूमन सब हैं, बस लिविंग होना चाहिए वो। और मर्डर में क्या है? ह्यूमन है, और ये अगेंस्ट लॉ है। जो ये मर्डर है वो क्या है? अगेंस्ट लॉ, ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है। सेक्शन 302 का वायलेशन है ये। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो अगला वर्ड है किलिंग से रिलेटेड, वो है एसेसिनेट।
अब असैसिनेट का मतलब क्या होता है? असैसिनेट का मतलब होता है हत्या करना, लेकिन किसकी? ये वीआईपी की हत्या करना हो गया। जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्टर हो गया, कोई लीडर हो गया, या फिर कोई रॉयल फैमिली से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये शुरुआत इसकी हुई थी रॉयल फैमिली से रिलेटेड, और कोई पॉलिटिकल फिगर हो गया, बड़ा पॉलिटिकल फिगर हो गया, तब भी ये यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर बात हो गई। जैसे कहीं के प्राइम मिनिस्टर की अगर हत्या हो जाती है तो असैसिनेट लगाते हैं, कहीं के प्रेसिडेंट की हो जाती है तो लगाते हैं, या कोई मिनिस्टर वगैरह होता है तो उसके लिए लगाते हैं, कोई किंग है, प्रिंस है, इस तरह के कोई हैं तो उनके लिए असैसिनेट यूज़ किया जाता है। जैसे जज वगैरह हैं, उनकी भी हत्या हो जाती है तो भी असैसिनेट यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो असैसिनेट का मतलब हो गया किसी वीआईपी की, किसी बड़े फिगर की, किसी हाई फाई मतलब एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी से रिलेटेड किसी व्यक्ति की हत्या करना। अब इससे रिलेटेड नाउन क्या हो जाएगा? देखिए, किल से आप बना सकते हैं किलर, ठीक है। किलर मतलब क्या हो गया? हत्यारा। मर्डर से आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? मर्डरर हो जाएगा। मर्डरर का मतलब क्या हो गया? हत्यारा। असैसिनेटर ये हो जाएगा, असैसिनेट से असैसिनेटर हो जाएगा। तो ये सब हो जाते हैं क्या? हत्यारा। इसी में ER लगा करके इनका नाउन बना सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और वर्ड हैं, ठीक है, कुछ और वर्ड हैं हत्या से ही संबंधित है। वो कौन है? एक वर्ड है बिहेड और एक वर्ड है चोप ऑफ। बिहेड और चोप ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपके सामने एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ये आदमी खड़ा है, और अब बिहेड का मतलब क्या होगा? एकदम यूं काट के अलग कर देना, मतलब ऊपर से 6 इंच छोटा कर देना। समझ में आ गया? ऊपर से 6 इंच छोटा करने का मतलब सिर धड़ से अलग कर देना। क्या हो गया? सिर धड़ से अलग कर देना। या जिसके लिए सज़ा में ऐसे बोला जाता है सिर कलम कर लेना, ठीक है। तो ये सब बहुत ढेर सारे वर्ड हैं इसी के लिए। सिर धड़ से अलग कर देना, सिर कलम कर देना, ऐसे ही। तो चोप ऑफ और बिहेड का मतलब ये होता है, ठीक है। गला काटा नहीं, सिर धड़ से एकदम 2 टुकड़े, सिर अलग धड़ अलग। अब अगला वर्ड है स्ले। स्ले का मतलब होता है वध करना। क्या करना? वध करना किसी का, ठीक है, ये हो गया स्ले। और स्लैटर का मतलब होता है, ये भी होता है वध करना, बस फ़र्क क्या होता है कि वध करना जो स्ले होता है, स्ले एक आदमी के लिए यूज़ कर दिया जाता है, और स्लैटर जो होता है वो मेनी के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए 10-20 आदमी को इकट्ठा मार दिया, इकट्ठा काट दिया गया 10-20 लोगों को, तो वो हो जाता है स्लैटर, और एक आदमी को काट दिया तो हो जाएगा स्ले, ठीक है। ये वाला हो गया। अब अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड क्या है? स्टैब। एक वर्ड है वध का, हत्या करने के लिए स्टैब है। तो ये स्टैब आपको याद होगा, कटप्पा ने बाहुबली को जिस तरह से मारा था उसको क्या कहते हैं? स्टैब, ठीक है। पीछे से भोंक दिया तलवार उन्होंने, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो मान लो जैसे एक आदमी है हमारा, ठीक है, अब फिगर ऐसे तो नहीं है मेरे पास, ऐसे बना सकता हूँ। यहाँ पर एक आदमी है और एक आदमी ये खड़ा है, ठीक है, और इस आदमी ने अपने हाथ में तलवार ले रखी है, तो ये तलवार उसने ऐसे भोंक दी, ठीक। तो भोंक दिया मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो पेट में भोंक गया, छुरा हो गया, तलवार हो गई, भाला हो गया, कोई चीज़ पेट वगैरह में भोंक के मार देना, तो ये हो गया स्टैब। तो स्टैब का मतलब क्या हुआ? कोई धारदार चीज़ हो या कोई नुकीली चीज़ हो, वो हाँ क्या मुँह से निकल गया, भौंक के नहीं भैया, भोंक के, ठीक है ना, भोंकना समझ रहे हैं ना? हाँ, तो भोंक कर मारना किसी को, ये हो गया। अगला वर्ड है हैक। हैक का मतलब जानते हैं? ये किसी धारदार हथियार से गला रेत कर मारना। अब मैं लिख दे रहा हूँ गला रेत कर, तो गला रेत कर मारने का मतलब भैया हथियार तो धारदार होगा कि नहीं होगा? हथौड़ी से तो गला रेत कर मारेंगे नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, तो हथौड़ी से गला रेता नहीं जाएगा ना, पेचकस से गला रेता जाएगा। गला किससे रेता जाएगा? चाकू से रेता जाएगा, हंसिया से रेता जाएगा, दराती से रेता जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, खुरपी भी हो सकती है इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। तो कोई धारदार चीज़ होती है, उससे अगर आप गला रेत करके किसी को मार देते हैं तो वो उसको कहा जाता है हैक। और इसी तरह से एक वर्ड होता है हैकनीड बॉडी, अक्सर आता है HACK, देखो गड़बड़ लिख दिया स्पेलिंग को, मैं फिर से ठीक कर दे रहा हूँ। ये हुआ HACKNEIED, हैकनीड बॉडी, ऐसे यूज़ किया जाता है। हैकनीड बॉडी का मतलब क्या हो गया? एकदम धारदार हथियार से काटी हुई बॉडी होती है, ठीक है ना, तो ऐसे हत्या की गई धारदार हथियार से। नेक्स्ट वर्ड है आपका म्यूटिलेट। तो म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है भैया? अरे बहुत ही क्या कहते हैं, जघन्य हत्या होती है, बहुत ही मतलब ब्रूटल मर्डर होता है, इसको आप कह सकते हो। तो जघन्य हत्या, ये म्यूटिलेट क्या होता है?
तो म्यूटिलेट एक साइको किलर टाइप के लोग इस तरह का करते हैं। अब मतलब भी बता दूं आप लोगों को, ज़्यादा टाइम हो रहा है, नहीं तो कहेंगे कि खाली म्यूटिलेट कर रहे हैं, बता नहीं रहे। म्यूटिलेट का मतलब होता है ना बोटी बोटी कर देना, मतलब इतनी गुस्सा है आदमी के अंदर। ये सामान्य हत्या नहीं होती है, ये होती है बदला लेने की भावना, या फिर बहुत ही किसी बात पर गुस्सा होगा तो ये होता है बोटी बोटी करना। जैसे किसी आदमी ने किसी को मार दिया, उस आदमी की डेथ हो गई, ठीक है, तो मारने पे वो मर गया और मरने के बाद भी इसका गुस्सा उतरा नहीं है, वो मतलब शांत नहीं हो पाया है। तो अब वो मार दिया, मान लो इसको, ठीक है, ये मार दिया, मारने के बाद क्या करेगा, इतना हाथ काटेगा, फिर इतना हाथ काटेगा, फिर इतना हाथ काटेगा, फिर इतना पैर काटेगा, फिर ये पैर काटेगा, फिर ये पेट को 4 टुकड़े करेगा, फिर ये काटेगा, फिर ये सर है उसके 4 टुकड़े, मतलब टुकड़े 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 कर देता है एकदम। ये हाल समझ लो, जैसे आप सब्जी काट के बनाते हैं ना, तो ऐसे ही सब्जी की तरह वो काट काट के टुकड़े टुकड़े कर देगा, एकदम बोटी बोटी बना देता है, कीमा कर देता है। तो ये नॉर्मल मर्डरर नहीं करता है, ये साइको हो जाता है जब आदमी तब ऐसा करता है। तो म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है, ऐसे ही टुकड़े टुकड़े करके किसी को मार देना है। और म्यूटिलेटेड बॉडी अगर कहीं लिखी हो तो आप क्या करोगे, जैसे कहीं लिखा हो म्यूटिलेटेड बॉडी, ठीक है, ये लिखा म्यूटिलेटेड बॉडी, तो किसी को टुकड़े टुकड़े कर दिया, ये हो गया म्यूटिलेटेड बॉडी, मतलब टुकड़े टुकड़े जो डेड बॉडी मिलती है उसको कहते हैं। अगला वर्ड देखो लिखा हुआ इलेक्ट्रोक्यूट। तो इलेक्ट्रोक्यूट में एक वर्ड तो शुरू में ही आपको मिल गया ना, ये इलेक्ट्रिक मिला है। तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, बिजली होती है। तो इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब अंदाज़ा तो लग ही गया होगा। इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब होता है जिसे बिजली के झटके से कोई मर जाता है, किसी को करंट लग गया वो मर गया, या फिर किसी को आप करंट छुआ के मार दीजिए, ठीक है, आपके मन में है किसी को मारने का प्लान है, उसको बैठा दिए कुर्सी पर, उसके में करंट डाल दिया, तो मतलब ये मत समझना कि मैं आपको किसी को मारने का उपाय बता रहा हूँ। तो ये होता है जब किसी को आप करंट से मार देते हैं या कोई करंट से मर जाता है, तो इसी को इलेक्ट्रोक्यूट कहते हैं। कुछ और वर्ड हैं देखिए, तो ये जो वर्ड है अगला वो है बर्न अलाइव। अब देखो अलाइव का मतलब होता है ना जिंदा, देखिए नीचे भी कई वर्ड में लिखा हुआ है जिंदा, तो अलाइव माने हो गया जिंदा। अब ये जिंदा हमने लिख दिया, और बर्न का मतलब क्या हुआ, जिंदा जला देना। तो कभी कभी बहुत ही लोग घिनौना काम करते हैं, किसी को जिंदा जला के मार देते हैं। अब तो खैर कम होने लगा है, पहले एक समय था जब लोग दहेज के लोभी लोग बहुओं को जलाकर जिंदा जला के मार डालते थे, और भी तमाम लोग इस तरह क्राइम में आदमी को जिंदा जला के मार दिया, तो उसको बर्न अलाइव कहते हैं। और ये होता है बरी, अलाइव मतलब जिंदा, और बरी मैंने दफन कर देना। तो बरी अलाइव का मतलब होता है किसी को जिंदा दफन कर देना। जिंदा दफन करना का मतलब समझ में, पुराने ज़माने में इस तरह की सज़ा दी जाती थी। राजा किसी पे गुस्सा हो गए, उसको दीवार में चिनवा दिया, जिंदा दीवार में चिनवा देते थे, या जिंदा ज़मीन में गाड़ देते थे। जैसे कहा जाता है कि अकबर ने अनारकली को भी जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, वो सलीम से प्यार करती थी, अपने बेटे को नहीं दिया लेकिन अनारकली को उन्होंने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, तो वो हो गया बरी अलाइव, ठीक है, जिंदा दफन कर दिया। अब एक अगला वर्ड देखो लिखा है शूट टू डेथ, शूट समबडी टू डेथ। शूट का मतलब क्या हुआ, गोली मारना। तो शूट समबडी टू डेथ का मतलब क्या होता है, गोली मार देना किसी को। अब खाली गोली मार देना नहीं, भाई आपने किसी को गोली मारी, उसको गोली ना लगी तो बच गया ना, गोली मारने पे आदमी मरा तो नहीं। तो गोली मार कर हत्या करना ये होता है, किसी को शूट समबडी टू डेथ, आपने किसी को गोली मारी और वो मर गया, मतलब गोली निशाने पे लगी है, ठीक है, तो किसी को गोली मारकर हत्या करना, ये हो गया शूट समबडी टू डेथ। अब ये लिखा है ड्राउन, ड्राउन का मतलब क्या हो गया, डुबा देना, डूब जाना, पानी में डूब जाना। तो ड्राउन टू डेथ का मतलब क्या होता है, किसी को पानी में डुबा कर मारना, ये हो गया डुबा कर मारना। अब यहाँ पुश लिखा हुआ, पुश समबडी टू डेथ का मतलब क्या हुआ, किसी को धक्का देकर मार दिया। अब कोई धक्का देने से मर तो जाएगा नहीं भाई, ठीक है, हम आपके बगल में खड़े हैं, आप हमको धक्का दे दीजिए तो क्या हम मर जाएंगे, ऐसे नहीं होता। पुट समबडी टू डेथ का मतलब कहीं छत पे खड़े हो, छत पे बैठिया रहे हो, मतलब आराम से बैठे खड़े होकर बतिया रहे हो, सामने वाले को चाय पिलाए, वो अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ है खड़ा हुआ है, वो तो ये पता चला, उसको तो ये लग रहा है ना कि आपने उसको चाय पिलाई है। अब चाय पिलाते पिलाते आपने उसको धीरे से धक्का दे दी छत पर से, पता लगा 5 मंजिल से नीचे गिर गया वो, ठीक है, ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ से आपने उसको धक्का दे दिया, बेचारा यहाँ गिरा था मुझसे, यहाँ गिरते गिरते तो चटक जाएगा। तो ये होता है ना, आपने किसी को धक्का दे के मार दिया, मतलब क्या हुआ कि ऊपर से धक्का दे दिया, गिर गया वो, मर गया, ऐसे होता है। अब बीट टू डेथ, बीट का मतलब क्या होता है, बीट मतलब होता है पीटना,
तो अब बीट टू डेथ का मतलब क्या हुआ, आपने किसी को पीट कर मार डाला, ठीक है, इतना मारे मर गया, तो होता है बीट समबडी टू डेथ। समझ में आ गया। तो ये पीट कर मार डालना हो गया। और क्या है इसमें देखो, और है स्टार्व टू डेथ। तो स्टार्व मतलब क्या होता है, भूखों मरना। स्टार्व मतलब खाने पीने को ना हो, भूखा रखना। तो स्टार्व टू डेथ का मतलब दो मतलब आ जाएगा। एक तो कोई भूख से मर गया, स्टार्व टू डेथ का मतलब भूख से कोई मर गया, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या होता है, स्टार्व का मतलब हुआ किसी को आपने भूखा रखा, ठीक है ना, खाना नहीं दिया, भूखा मार दिया, ठीक है ना। तो ये दोनों हो जाता है, आपने किसी को भूखा मार दिया, ठीक है, ये होता है। चलिए ये हो गया। अब आता है कुछ वर्ड ऐसे हैं ना जो गला घोटने से या दम घुटने से मरने वाले वर्ड हैं। तो अब एक साथ देखिएगा, इकट्ठा इनको ले रहा हूँ। स्ट्रैंगल, ये है स्ट्रैंगल। तो स्ट्रैंगल का मतलब, और ये रहा स्ट्रैंगुलेट, इसका मतलब, और स्मोदर इसका मतलब, और ये सफोकेट इसका मतलब, स्ट्रफल इसका मतलब। इन चारों का मतलब होता है किसी का गला घोट कर मारना, ठीक है ना। क्या हो जाता है ये, किसी का गला घोट कर मारना। अब गला घोटने में आप सीधे अपने अंगूठे से उसका टेटुआ दबा दिए तो भी हो सकता है, मुंह पे तकिया रख दिए और सांस नहीं ले पाया तब भी हो सकता है। मतलब एन कैन प्रकार के तमाम तरीके हैं गला घोंटने के, आप जैसे भी गला घोंट दीजिए किसी का। ये हो गया सब दम घुटने से, गला घोंटने से किसी की डेथ हो जाती है। अब एक वर्ड इसी में और है, एस्फिक्सिया, ठीक है ना। एस्फिक्सिया क्या होता है, एक्सफिक्सिया का मतलब होता है ना कि दम घुटने से डेथ हो जाना। ये क्या होती है, दम घुटने से जो डेथ हो जाती है उसको कहते हैं एस्फिक्सिया। मतलब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई, अब किसी भी कारण से नहीं हो पाई। इसमें ज़रूरी नहीं कि किसी का गला घोटा गया हो सकता है कि कहीं पर ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। सपोज़ कोई जाड़े का महीना है, कोई कमरा है और आपने अंदर कोई हीटर जला रखा है, तो वो एकदम एयर टाइट कमरा है, आपने अंदर हीटर जला दिया, हीटर जला के सो गए। अब जब हीटर गर्म हुआ, रात भर चलता रहा, तो पता लगा अंदर की हवा गर्म हो गई और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी होने से आपका दम घुट गया, तो मर गए। तो वो क्या हो गया, तब ये एस्फिक्सिया हो गया, ठीक है। अब इसमें किसी ने आपका दम घोटा नहीं है, किसी ने आपको मारा नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी से, दम घुटने से जब डेथ हो जाती है तो उसको एस्फिक्सिया कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन मैंने इसको लिस्ट में इसलिए डाल दिया कि क्योंकि हमारे लिस्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने डाल दिया था, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी वर्ड डाल देते हैं जो उससे रिलेटेड है, जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड होगा तो डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अगला वर्ड है हैंग। तो हैंग का मतलब क्या होता है, ये वाला कौन सा हैंग है, कपड़ा टांगने वाला हैंग नहीं है, ये वो वाला हैंग है जिसकी सेकेंड फॉर्म में क्या लगता है, ईडी। हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग्ड ये वाला होगा। तो इस हैंग्ड का मतलब होता है फांसी देना, ठीक है ना। क्या होता है, फांसी देना, ये हो गया। तो ये हुआ फांसी देना, हैंग्ड। तो ये हो गया, किसी को आपने रस्सी से किसी का गला घोट दिया। फांसी देना मतलब यही हो गया ना कि आपको रस्सी से टांग दिया गया। अब रस्सी हो सकता है, या आजकल तो लोग साड़ी से भी लटक जाते हैं, दुपट्टे से भी लटक जाते हैं, तो जो भी जरिया हो, मतलब ऊपर से आप गले में बांध करके ऊपर से लटक के मर गए तो वो हैंग्ड हो गया। अब एक वर्ड है एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट का मतलब भी होता है सजाए मौत। एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ, सजाए मौत, मौत की सज़ा होती है। तो ये एग्जीक्यूट जो होता है, चाहे फांसी दे दी गई हो, चाहे आपका गला काट, जल्लाद जो एग्जीक्यूट करता है ना, आपको लेटा के मार दिया तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट फांसी की सज़ाए मौत हो गई, ये समझ लेना, ठीक है ना। मौत की सज़ा, अब ये भी फांसी ही समझ लो, ठीक है। अब ये सज़ाए मौत अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से दी जाती है, तो ये हो गया एग्जीक्यूट। अगला वर्ड है सूट। सूट का मतलब क्या होता है, ये होता है गोली मारना, ठीक। सूट मतलब क्या हो गया, गोली मारना। अब ये उधर हमने ऊपर क्या लिखा था, सूट टू डेथ, और यहाँ मैंने क्या लिखा है, केवल सूट। दोनों में क्या अंतर है, सूट का मतलब आपने किसी को गोली मार दी, वो मरे और चाहे ना मरे। अब अगर ये आप कह रहे हैं सूट समबडी टू डेथ, इसका मतलब क्या हुआ, हमने जिसको गोली मारी है वो मर गया, मतलब निशाना सटीक लगा था, ठीक है, आप शूटर थे। तो ये हो गया, सूट में केवल गोली मारना है, और सूट टू डेथ का मतलब क्या हुआ, आपकी गोली लगने से आदमी मर गया है,
ये दो चीज़ हो गई। अब नीचे एक वर्ड लिखा है मो डाउन और गन डाउन, ठीक है ना। तो मो डाउन और गन डाउन ये न्यूज़पेपर में है, दोनों न्यूज़पेपर के वर्ड हैं। तो मो डाउन और गन डाउन का मतलब होता है कि लाशों का ढेर लगा देना, ठीक है ना, गोलियों की बौछार करना या लाशों का ढेर लगा देना, ये हो जाता है मो डाउन गन डाउन। धड़ाधड़ गोलियां चल रही हैं और एक ओर से लोग मर रहे हैं, तो 150 10-20 अरे नहीं 150 ज़्यादा हो जाएंगे, 10-20 लोग एक ओर से मर गए, तो लाशों का ढेर लगा देना ये हो गया। अब हत्या करने में देखो एक वर्ड आ गया चॉट मिडले, ये आ गया। तो चॉट मिडले और वेंडेटा दोनों के दोनों वर्ड, ये वेंडेटा तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चॉट मिडले किसको कहा जाता है? चॉट मिडले होता है आवेश में आकर किसी की हत्या कर देना। मतलब आप बैठे हैं, किसी ने कोई ऐसी बात की, आपका मर्डर करने का इरादा नहीं है, यू डोंट इंटेंड टू किल समबडी, बस यू गेट एक्साइटेड, आपको अचानक जोश आ जाता है किसी बात पर, गुस्सा आ जाती है किसी बात पर, तो गुस्से में या जोश में आकर के आपने किसी को मार दिया, मारने के बाद पता लगा आपको अफसोस हो रहा है, तो ये आवेश में आकर किसी की हत्या कर देते हैं, तो वो कहा जाता है चॉट मिडले, ठीक है। ये हो गई आवेश में आकर। और वेंडेटा क्या होता है? ये बदला लेने के लिए होता है, बस ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ज़रा ध्यान रखिएगा, बदला लेने के लिए, ये हो गया वेंडेटा, ठीक। ये दो तरह के मर्डर हो गए, चॉट मिडले हो गया गुस्से में आकर आवेश में आकर, और वेंडेटा क्या हो गया? बदला लेने के लिए किसी की हत्या की। अब ये लिंच एक तरह का वर्ड है, आजकल बहुत पॉपुलर है और न्यूज़पेपर में भी छाया रहता है। मोब लिंचिंग, मोब लिंचिंग आप लोग बहुत सुनते होंगे ना, एक वर्ड मोब लिंचिंग, मोब लिंचिंग। मोब का मतलब क्या हुआ? अनकंट्रोल्ड क्राउड होती है, अनियंत्रित भीड़ होती है, तो ये हो गई गुस्साई हुई अनियंत्रित भीड़। और लिंचिंग का मतलब क्या होता है? लिंचिंग का मतलब होता है जब भीड़ किसी की हत्या कर देती है तो उसको कहते हैं लिंच, ठीक है ना। आजकल मोब लिंचिंग मतलब गुस्साई हुई भीड़ किसी को पकड़ ली, पीट दी, इतना पीटा कि वो मर ही गया, तो उसको कहा जाता है मोब लिंचिंग। तो लिंच का मतलब क्या होता है? जब भीड़ या क्राउड या बहुत सारे लोगों का जमावड़ा है, भीड़ है, तो जब भीड़ किसी की हत्या कर दे, जब भीड़ किसी को मार दे, तो वो कहा जाता है लिंच। तो ये हो गई लिंचिंग। मासकर क्या होता है? मासकर का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत लार्ज स्केल कह सकते हो आप, लार्ज स्केल मर्डर। तो बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा संख्या में, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था, तो उसको हम कहेंगे मासकर, ठीक है ना। जलियांवाला बाग में जो हुआ था, बहुत सारे लोगों को मार दिया था एक साथ में, तो वो मासकर होता है। उसके बाद आता है हमारा ब्लड शेड। तो ये ब्लड शेड क्या चीज़ होती है भाई? मासकर के बाद एक वर्ड आया ब्लड शेड। ब्लड शेड का मतलब क्या होता है? खून खराबा, सुना होगा आपने, खून खराबा, रक्तपात, ये हो जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर ये भी होता है, दंगा वंगा जब फैलता है तो वहाँ पर हो जाता है ब्लड शेड। कार्नेज, कार्नेज का मतलब भी यही होता है, खून खराबा, रक्तपात, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को दंगे वंगे में जैसे मारते हैं लोगों को, तो वो होता है। तो मासकर, ब्लड शेड और कार्नेज, ये करीब करीब तीनों के तीनों वर्ड एक जैसे हैं, ठीक है। अब आपके पास दो वर्ड और बच रहे हैं, 38, वर्ड नंबर 38। होलोकास्ट का मतलब होता है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यू टू फायर। क्या होगा? लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, बड़े पैमाने पर ह्यूमन लाइफ का डिस्ट्रक्शन होता है, बड़े पैमाने पर लोगों की डेथ होती है, किसकी वजह से? ड्यू टू फायर, ठीक है ना, आग लगने से। ड्यू टू फायर मतलब कहीं पे बहुत सारे लोग हों और वहाँ पे आग लग जाए और ढेर सारे लोग उस आग में जल के मर जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? होलोकास्ट। ये सब न्यूज़पेपर की देन है भैया, आप ये मत समझिएगा, सब न्यूज़पेपर के वर्ड हैं। अब एक वर्ड आया आपका ब्रॉड डे लाइट मर्डर। ब्रॉड डे लाइट मर्डर, इसको आप कह सकते हो दिन दहाड़े हत्या। क्या कहते हैं? दिन दहाड़े हत्या। अब ये दिन तो आप जानते हैं, दहाड़े समझ में आता है कि नहीं आप लोगों को? तो दहाड़े हमको भी नहीं समझ में आता। दिन दहाड़े हत्या न्यूज़पेपर वगैरह में लिखा होता है, मतलब एकदम भरी दोपहर में 1-2 बज रहा हो, पूरी मार्केट में 10-20 लोग भी हों, 10-20 लोगों के सामने किसी को पकड़ के 4 लोग मार के भाग जाते हैं, तो उसको कहा जाता है दिन दहाड़े हत्या, ब्रॉड डे लाइट मर्डर, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद कुछ और मर्डर होते हैं, जैसे मान लो ब्रॉड डे लाइट मर्डर हो गया, और मान लो कहीं लिखा हो ब्रूटल मर्डर, ठीक है ना, ये हो गया ब्रूटल मर्डर,
तो ब्रूटल का मतलब क्या हुआ? ब्रूटल का मतलब होता क्रूर, नृशंस हत्या। एक वर्ड सुना होगा, नृशंस हत्या। नृशंस हत्या का मतलब, या आपका समझ लो क्रूर हत्या, एकदम क्रूर, निर्दयी, मतलब आदमी को उसको कोई दया नहीं है। जिसको हमने कहा था ना बोटी बोटी काट दिया, तो वही बोटी बोटी काट देने वाला जो होता है ना, वो होता है जघन्य, ब्रूटल मर्डर कहते हैं उसको, ठीक है। तो और हार्डकोर मर्डर होता है, ब्रूटल मर्डर होता है, हीनस क्राइम होता है। तो अभी आप ब्रूटल मर्डर, ये बहुत बार आता है, ब्रूटल मर्डर, ब्रूटल मर्डर। ब्रूटल मर्डर का मतलब समझ में आ गया ना? तो ब्रूटल मर्डर का होता है बहुत ही नृशंस, बहुत ही क्रूर ढंग से जब हत्या की जाती है तो उसको कहा जाता है। तो ये हमारे 49 थे, और एक ये और बढ़ा लो, करीब क्या हो गए हमारे 40 वर्ड हो गए। ये 41 हम भूल गए थे उस समय जब 39 वाला लिख रहे थे, बहुत सोचा था नहीं याद आया था। अभी अचानक यहाँ देखो, यहाँ तक पहुँचते 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 ये भी याद आ गए। तो आपका 40 हो गया, ठीक है ना। तो ये आज थे, आज के 40 वर्ड्स मर्डर से रिलेटेड है। अब सोच लो, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते रहे होंगे कि मर्डर से रिलेटेड 40 वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो चलिए, आज का ये रहा 40 वर्ड मर्डर का। हमारा जो अगला सीरीज आने वाला है, इसके ठीक बाद वाला, वो लूट और डकैती पर है। तो उसमें भी ढेर सारे वर्ड हैं, कई तरह के लूट, डकैती, उससे रिलेटेड वर्ड्स, तो वो हमने कलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट वाले सेशन में तो अपराध का जो क्राइम और क्रिमिनल का सीरीज़ 2 होगा, उसमें लूट डकैती होगी, और क्राइम और क्रिमिनल की जो सीरीज़ 3 होगी, तीनों बना चुका हूँ। जो 3 वाली सीरीज़ है उसमें हमने रखा है, जैसे वो ड्रग पेडलिंग वगैरह होता है, जो नशे का व्यापार करते हैं, ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते हैं इन लोगों को, षड्यंत्र वगैरह है। और जो थोड़ा अंडरवर्ल्ड में चलेंगे तो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स ले आएंगे, वो होगा पार्ट 3 में, ठीक है। और उसके बाद एक पार्ट और बढ़ाएंगे, जनरल डेथ से रिलेटेड जो सेरेमनीज वगैरह होती हैं उन सब पे करेंगे। अब डेथ की कोई सेरेमनी नहीं होती, जो भी फ्यूनरल सेरेमनी वगैरह होती है उससे रिलेटेड कुछ वर्ड बनाएंगे। लेकिन क्राइम और क्रिमिनल से रिलेटेड हमारे 3 एपिसोड होंगे, ठीक है। तो उस 3 एपिसोड का पहला एपिसोड अभी ख़त्म होता है। आप लोग ये हमको ज़रूर बताइएगा कि इस एपिसोड में जो भी वर्ड्स हमने आप लोगों को दिए, वो वर्ड्स आपको कैसे लगे, ये कलेक्शन आपको कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो। इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ताकि मैं फिर इसी तरह से और कलेक्शन करके आप लोगों के सामने आ सकूं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे क्राइम और क्रिमिनल के सेकेंड एपिसोड में। टिल द टेक केयर, थैंक यू।